साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। आज के इस कथा का श्रवण जो भी व्यक्ति पूरे मन भाव से आखिरी तक करता है, उसे कथा के आखिर में एक मंत्र बताया जाएगा। अब ये मत सोचना कि ये मंत्र मैं स्वयं आपको बता रहा हूँ। ये मंत्र भगवान शिव का दिया हुआ मंत्र है, जो आपको स्वयं भगवान शिव बताना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पूरे मन भाव से कथा का श्रवण करना होगा, सब्र रखना होगा। हमेशा याद रखो, मेरे भोलेनाथ आपकी सेवा करेंगे, आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। आज की कथा में हम बात करने वाले हैं दो सौतेले बहनों की और उनके एक नामर्द पति की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुभाष नाम का एक साधारण और ईमानदार आदमी रहता था। गांव का जीवन कठिन था, लेकिन सुभाष अपनी मेहनत और ईमानदारी से गांव में आदर का पात्र था। उसकी दो पत्नियां थीं, जो सौतेली बहनें थीं, राधा और सुनीता। ये दोनों बहनें बचपन से ही साथ बड़ी हुई थी और एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी। राधा और सुनीता दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सुंदर, गुणी और बुद्धिमान थी। उनकी शादी सुभाष से हुई थी और दोनों ने खुशी खुशी एक साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया था। इधर सुभाष ने दोनों बहनों से शादी तो कर ली थी, लेकिन उनका जीवन उतना आसान नहीं था जितना असल में गांव के लोगों को दिखता था। असल में सुभाष का भाई सुहास, जो उनसे छोटा था, कुछ साल पहले ही उन दोनों बहनों का पति बन चुका था। परंतु शादी के कुछ ही समय बाद यह सच सामने आया कि सुहास नामर्द था। इस स्थिति ने राधा और सुनीता के जीवन को निराशा और दुख से भर दिया, क्योंकि उन्हें कभी मां बनने का सुख नहीं मिल पा रहा था। सुहास अपने इस दोष के कारण मन ही मन शर्मिंदा रहता था, लेकिन उसने कभी इसका इलाज कराना या इसके बारे में खुलकर बात करना जरूरी नहीं समझा, और ना ही कभी उसकी इतनी हिम्मत हुई, क्योंकि उसके मन में अक्सर आता था कि अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई तो वो मेरा उपहास उड़ाएंगे, वो मेरी मजाक उड़ाएंगे, मेरे पत्नियों के बारे में ये कहेंगे कि इन्हें तो कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। उसके मन में अक्सर ये भाव आता था कि गांव के मर्द उसकी दोनों बीवियों को बुरी नज़र से देखना शुरू कर देंगे, और इसीलिए वो कभी भी किसी से भी इसके ऊपर खुल के बात नहीं करता था। राधा और सुनीता भी अपनी स्थिति को स्वीकार कर चुकी थी, परंतु समाज और अपने भीतर की मातृत्व की इच्छा उन्हें चैन नहीं लेने देती थी। गांव में लोगों की बातें और समाज का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। बच्चा ना होने के कारण लोग उन पर ताने कसने लगे और दोनों बहनों का मन टूटने लगा। जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ खड़ी होती है, तब अक्सर दोष महिलाओं को ही दिया जाता है। उनके बारे में तरह तरह की बातें गांव के लोग करते थे। उनका पानी भरना मुश्किल हो गया था। गांव में इधर से उधर आना जाना तक उनका बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो जहाँ जाते थे वहाँ गांव के लोग उन्हें खूब ताने मारते थे। और इससे परेशान दोनों बहनें अपना दुख किसी के पास में कभी भी प्रकट नहीं कर पाते थे। इस बात से सुभाष भी बहुत दुखी था। जब सुभाष ने देखा कि उसकी पत्नियां निरंतर दुखी रहती है और उनके जीवन में कोई उम्मीद की किरण नहीं बची है, तो उसने एक दिन गांव के पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने उसे भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, भगवान शिव त्रिलोकीनाथ, कृपालु और करुणामयी है। वे भक्तों के सभी कष्ट को हर लेते हैं। अगर सच्चे मन से उनकी पूजा की जाए तो वे जरूर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। राधा और सुनीता को ये बात बहुत भा गई। उन्होंने तय किया कि अब वो अपने दुखों से हार मानने के बजाय भगवान शिव की शरण में जाएंगे। दोनों बहनों ने भगवान शिव का व्रत रखना शुरू किया और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने लगी। वो दोनों दिन रात शिव के ध्यान में लगी रहती, शिव के भक्ति में
मग्न रहती। पूजा के दौरान वो हमेशा ये प्रार्थना करती कि भगवान शिव उनके जीवन में संतान का सुख प्रदान करें। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जब हम हमारे भोले बाबा की पूजा, आराधना, अर्चना करते हैं तो हमें लगता है कि वो सुन नहीं रहे, लेकिन मेरे भोले बाबा हर एक बात को ध्यान से सुन रहे होते हैं। उनका आप पर पूरा लक्ष्य होता है, लेकिन वो आपकी परीक्षा लेते हैं, आपसे सब्र करवाते हैं। ऐसी ही परीक्षा वो इन दोनों बहनों की ले रहे थे। राधा और सुनीता ने कई महीनों तक कठिन तपस्या की। उनकी श्रद्धा और समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान शिव को ही समर्पित कर दिया। गांव में कई लोग उनकी भक्ति और तपस्या को देख हतप्रभ थे। लोग उनके त्याग और श्रद्धा की सराहना करने लगे, परंतु ये तपस्या आसान नहीं थी। राधा और सुनीता के मन में कभी कभी निराशा का भाव भी आता था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जो गांव के लोग उन्हें दिन रात ताने मारते थे, अब वही गांव के लोग उन्हें अपने सगे बेटी से भी बढ़कर मानने लगे। ये शिव कृपा थी, क्योंकि वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति में मग्न थे। तो धीरे धीरे करके भगवान शिव उनके ऊपर आई हुई हर एक विपत्ति का निवारण कर रहे थे। अब बेचारी दोनों बहनें गांव में रहती थी। गांव के लोग तो गांव के लोग, कुछ अच्छे तो कुछ उतने ही बुरे। वहाँ के कुछ लोग उन दोनों पर खूब हंसते थे, उनकी मजाक उड़ाते और उनसे अक्सर कहते, तुम्हारे पति को तो ये समस्या है, फिर भी तुम तपस्या कर रही हो, क्या इससे कुछ होगा? लेकिन दोनों बहनों ने इन तानों को नज़रअंदाज कर दिया और अपनी भक्ति को बढ़ाते हुए चलती रही। उन्होंने अपने जीवन को भगवान शिव की कृपा पे छोड़ दिया था। भगवान शिव अब इन दोनों की परीक्षा लेने लग रहे थे। उनकी भक्ति की परीक्षा लेते हुए भगवान शिव ने कई तरह की चुनौतियां उनके सामने रखी। कभी असहनीय मौसम तो कभी समाज की नकारात्मक बातें, परंतु राधा और सुनीता की आस्था अड़िग थी। वे जानती थी कि भगवान शिव अवश्य उनकी प्रार्थना सुनेंगे और उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद देंगे। उनके मन में यह दृढ़ निश्चय पहले से ही तय था कि आखिर कोई कुछ भी कहे, लेकिन भगवान शिव हमारी आराधना, हमारी पूजा जरूर सुनेंगे। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम पूजा तो करते हैं, हम अर्चना तो करते हैं, लेकिन हमारे मन में जब कोई भाव आता है कि नहीं नहीं, मेरा भोला तो शायद इसे सुनेगा नहीं, तो हमें ज़रूरत होती है विश्वास रखने की। हमें खुद से ये कहना पड़ता है कि नहीं, भगवान शिव मेरी पूजा ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि जो कठिनाइयाँ आपके सामने आती होती है वो भगवान शिव ने ही डाली होती है। वो आपका सिर्फ और सिर्फ परीक्षण कर रहे रहते हैं, और उसमें अगर आप अड़िग रहते हैं, आप अपनी बातों से मुकरते नहीं हैं, आप भगवान शिव की भक्ति में विलीन रहते हैं, तो वो आपको फल अवश्य देते ही हैं। अब दोनों बहनों को पता ही था कि भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुनने तो वाले हैं, और उन दोनों का तप एकांत में था। परंतु भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति ने उनके चारों ओर दिव्यता की एक आभा उत्पन्न कर दी थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अब ये चीज होने ही वाली है। एक दिन जब राधा और सुनीता अपने व्रत का समापन कर रही थी, तो अचानक मंदिर में भगवान शिव का उन दोनों को आभास हुआ। भगवान शिव ने अपने भक्तों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। शिव जी ने कहा, हे भक्तों, तुमने अपने दुखों को सहते हुए मेरी आराधना की है। मैं तुम्हारे भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दोनों को संतान सुख की प्राप्ति होगी। ये सुनते ही राधा और सुनीता के आंखों में से आंसू बहने लगे। उनके वर्षों की तपस्या और समर्पण का फल उन्हें मिल चुका था। उन्होंने भगवान शिव को नमन किया और उन्हें धन्यवाद दिया। भगवान शिव के आशीर्वाद के प्रभाव से कुछ ही महीनों में राधा और सुनीता गर्भवती हो गई। ये चमत्कार उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया। 9 महीने बाद राधा और सुनीता दोनों ने सुंदर और स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। उनके घर में अब खुशियों की लहर दौड़ गई थी। सुभाष और सुहास दोनों ही इस आशीर्वाद से अभिभूत थे।
गांव के लोग जो कभी उन पर ताने कसते थे अब उनकी भक्ति और समर्पण की प्रशंसा करने लगे थे और उनकी प्रशंसा करते करते रात भर नहीं सोते थे। ऐसे ही होती है मेरे शिव की कृपा। जब वो कृपा बरसाते हैं तो हर एक विघ्न को हटा देते हैं, लेकिन जरूरत है उनके ऊपर भरोसा रखने की। राधा और सुनीता ने भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव की विशेष पूजा की। उनके जीवन में अब सब कुछ ठीक हो चुका था और उन्हें यह एहसास हुआ था कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो और हम अपने दुखों से हार न माने तो भगवान शिव अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनते ही है और हमें आशीर्वाद देते ही है। ये आपको जानने की आवश्यकता है। ये कथा अगर आपको लगता है आप सुन रहे हैं तो आप गलत हैं। ये कथा आपको भगवान शिव ने भेजी है ये बताने के लिए कि तुम्हें और सब्र रखने की आवश्यकता है। तुम क्यों डगमगाते हो, तुम क्यों चिंता करते हो? भोले बाबा है ना, वो तुम्हारी हर एक मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम भगवान पे आस्था रखते हैं और सच्चे मन से उनकी उपासना करते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। राधा और सुनीता की भक्ति और धैर्य हमें यह सिखाता है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव अपनी कृपा से हर असंभव को संभव बना सकते हैं। इस प्रकार राधा और सुनीता ने अपने जीवन में न केवल संतान सुख प्राप्त किया बल्कि ये भी साबित किया कि भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति और तपस्या किसी भी बाधा को पार करा सकती है। और इसीलिए अगर आप भी इस कथा का श्रवण यहाँ तक कर रहे हैं तो आपको मैं वो मंत्र बताने वाला हूँ जो स्वयं भगवान शिव का मंत्र है। जी हाँ, मंत्र है साम सदाशिव, जो आपको यहाँ पर लिखा भी दिख रहा होगा। आपको सोने से पहले 11 बार साम सदाशिव कहना है और अपनी मनोकामनाओं के बारे में सोचना है। ठीक 11 दिनों बाद आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होती हुई आपको नजर आएंगी। अगर आप साम सदाशिव की ऐसे ही कथाएं सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल फ्री है, इसका आपको कोई पैसा नहीं लगने वाला। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और भगवान शिव के पास अपनी मनोकामनाओं की ध्वनि पहुंचाइए। इसी के साथ आज की कथा यही समाप्त होती है। अगर आप यहाँ तक इस कथा को सुन रहे हैं तो आपकी हर एक मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। साम सदाशिव, हर हर महादेव।